हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द कैसर ब्लॉग्स में। मैं हूँ अपने शॉप पे और मेरा शॉप है बाइक पार्ट्स का शॉप है और मैं मैकेनिक भी हूँ। मैं देखो, मैं मेरे पास जो टैलेंट है मैं छुपाना नहीं चाहता हूँ। मेरा कोई भी टैलेंट है ना, मैं मैकेनिक हूँ। मैं गाड़ी ठीक करता हूँ, मैं धुलाई करता हूँ, स्टाफ भी है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अभी ग्रेजुएशन मेरा फाइनल हो चुका है 2023 में, और ये मैं बीएड में पढ़ाई कर रहा हूँ। बीएड मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम का नोटिस आ चुका है, 3 दिन में होने वाला है। फरवरी के स्टार्टिंग मंथ में या लास्ट मंथ में, और स्टार्टिंग वीक में या लास्ट वीक में। मंथ को बोलेंगे तो वो तो जैसे 2026 का स्टार्टिंग मंथ हो जनवरी, लास्ट मंथ हो गया दिसंबर, ठीक है। मैं एजुकेटेड हूँ ये नहीं नहीं, मैं फिर भी अपना इंटरप्रेन्योर होने के लिए मैं खुद अपना शॉप खोला हूँ। इसमें मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है इस शॉप को खुलवाने में। क्योंकि मैं जहाँ पे था इससे पहले, मैं 2017 में मैं 9th में था, ठीक। तो उस टाइम मेरा फाइनेंशियल थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से कि मैं अपनी मामा के पास रह करके मैं 10th से 2018 में कंप्लीट किया हूँ। और फिर वहीं पे रह करके, मामा के पास से ही रह करके 10th 12th ग्रेजुएशन 2023 तक मैं था वहाँ पे। मेरी ग्रेजुएशन फाइनल हो चुका था, सॉरी 2024 तक था मैं मामा के पास। तो वहाँ ग्रेजुएशन फाइनल हो चुका था मेरा। तो वहाँ पे मैं गया था 2017 में पढ़ाई करने के लिए, बट हुआ यूँ कि मैं, मामा का भी शॉप है बाइक पार्ट्स का, तो वो बोला कि बैठो यहीं पे फालतू टाइम है, क्योंकि फालतू टाइम में घूमने से बेहतर है कि अब कुछ करो। तो मैं वहाँ पे अपना काम भी करने लगा उस शॉप पे। मैं बैठने भी लगा काउंटर पे। जब मैं काउंटर पे बैठ रहा था तो मुझे काम भी, इसलिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप काउंटर पे बैठे ही रहो। अब बाहर भी देखो क्या है, आगे पीछे होटल है, होटल भी था वहाँ पे मेरे मामा का, जो रेस्टोरेंट टाइप का होटल है, ठीक है। तो मैं सारा चीज़ भी देखता था उनका। मैं ए टू जेड मैं उसका काम जो है कि टोटल संभाल ले रहा था, ठीक है। 2018 से मैं कंटिन्यू उसकी शॉप पे बैठने लगा। फिर मेरा मैट्रिक फाइनल हो गया। फिर उसके बाद इंटर में जब एडमिशन हुआ, तो फिर हुआ यूँ कि मैं सोचा कि थोड़ा सा मैं काम में भी हाथ बटाऊं, ताकि मैं कुछ सीख पाऊँ। मान के चलो कि कुछ हुनर रहेगा। ये तो नहीं है कि 100% सरकारी नौकरी लग ही जाए, ये 100% नहीं बोल सकते हैं। और बिहार में तो वैसे भी नहीं बोल सकते हैं। इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि अभी एग्जाम में दिया था एसआई का 21 जनवरी को। उससे पहले 18 जनवरी को पेपर लीक हो चुका है, 18 जनवरी के एग्जाम पे। लेकिन सरकार मान नहीं रही है। अब ये सोचो कि जिनसे पेपर लीक हुआ है, जो मोबाइल लेके गया होगा, वो तो 100% उसका क्वेश्चन सही हुआ होगा। आप ये चीज मानते हो कि नहीं मानते? इस प्रकार मैं 2018 से कंटिन्यू जब काम में हाथ बटाने लगा, तो मुझे काम सीखने में समथिंग 2 साल लगभग लग गया। मैं इंटर जब तक फाइनल करूँ, मैं फाइनल काम सीख चुका था। मैं सारे बाइक का इंजन मान लेता हूँ बेफिक्र होकर के, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन लिया, तो ग्रेजुएशन में बस मेरे मामा का जहाँ पे शॉप है, वहाँ से 500 मीटर में कॉलेज है, अल्सन मिल्ला डिग्री कॉलेज। मैं वहाँ से एडमिशन ले लिया। उसमें खास बात ये थी कि मेरे जो दादाजी लगेंगे, चचेरे दादाजी, वो वहाँ के प्रोफेसर हैं उस कॉलेज के। हालांकि दिक्कत कोई नहीं हुआ आज तक, बहुत बड़ा मुकरम है उनका भी। फिर मैं सोचा कि जब कुछ नहीं हो रहा जॉब वगैरह, सरकारी जॉब में थोड़ा सा, तो जानते हो पढ़ाई लिखाई आजकल बहुत हार्ड हो गया है, तो मैं सोचा कि मैं अपना काम करते करते मैं खुद पढ़ूँ भी, और भाई बहन को भी पढ़ाना है। तो इस वजह से मैं अपना शॉप खोल लिया हूँ, तो कुछ इनकम आता रहे। तो थोड़ा बहुत इनकम आ रहा है अभी। अभी मैं जहाँ पे हूँ ना, यहाँ पे थोड़ा मेरा काम का मंदा चल रहा है। मंदा इसलिए बोलूँ कि इस अगल बगल में 4-5 गैरेज खुल चुका है मेरे खुलने के बाद। तो क्या है, बस यही सब मैं सोचा कि आप लोगों को बताऊं, और आप लोगों को
गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज 25 जनवरी है और 26 जनवरी कल हो जाएगा। तो हमारे देश में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को। बाबा साहेब अम्बेडकर का, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा देन है। संविधान लागू हुआ, इस संविधान से हमको ये सीख मिलता है कि संविधान में रह करके संवैधानिक तरीके से इस देश को चलाया जा रहा है। अगर संविधान नहीं होता तो एक सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है हिंदू मुस्लिम का। संविधान नहीं होता तो सब एक नहीं होता। तो संविधान ही हमको सिखाता है कि सबको एक रहना है। पहले तो इंसान है ही, ठीक, लेकिन संविधान के होने के वजह से कोई आपके साथ गलत नहीं कर सकता है। अगर आप ऊंचे जाति के हैं, आप छोटे जाति के हैं, अगर आपको काम है ऊंचे जाति से, तो आपको जाना होगा और उसको करना होगा, ठीक? तो इस हिसाब से हमारे देश में संवैधानिक तरीके से सारा चीज चलता है। और संविधान बनाने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ, बताइए।